तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ फोहम iSteady M6 किट का गिम्बल। तो इसकी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। ये बेस्ट गिम्बल है फॉर अ ब्लॉगिंग। अगर आप मोबाइल से ब्लॉग करते हो तो ये सबसे बेस्ट गिम्बल है। तो चलिए फटाफट से इसको मैं आपको बताता हूँ ओपन करके कि कैसा है। ये कुछ ऐसा होता है गिम्बल ये। और पहले हमें देखने के लिए मिलता है गिम्बल, उसके बाद हमें मिलता है इसका ट्राइपॉड। तो इस ट्राइपॉड को हमें यहाँ पे असेंबल करना होता है। ये एक बार यहाँ पे माउंट हो जाए फिर आप इसे कहीं पे भी एज अ ट्राइपॉड खड़ा कर सकते हो। तो ये ऐसे तब ये ट्राइपॉड बन चुका है। इस गिम्बल की सबसे अच्छी खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गिम्बल में एक AI ट्रैकिंग सेंसर दिया हुआ है। वो है ये। इस AI सेंसर की वजह से इस गिम्बल की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि आप इसको देख सकते हैं, हर जगह पे ट्रेंडिंग में है ये गिम्बल। तो ये कैसे वर्क करता है, ये क्या काम में आता है, मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, और सबसे अच्छी बात, इसमें दो मैग्नेट है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। तो इसे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे लेके आना है और ये अपने आप चिपक जाता है। तो चलिए, आपको मैंने ये तो सेटअप करके दिखा दिया। अब इसमें फोन सेटअप करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ना आप ये देखोगे ना, लाइटली स्लाइड करना पड़ता है। ये यहाँ पे लॉक होता है, इसे ऐसे करके स्लाइड करना पड़ता है। ये अभी लॉक हो गया, ये स्लाइड होता है, ऐसे दिख रहा है आपको, ये स्लाइड होता है। फिर उसके बाद में हमें फोन लगाने, यहाँ पे एक और लॉक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये हमें कब खोलना है, जब इसमें फोन माउंट हो जाए तब हमें खोलना है। तो पहले चलिए इसमें फोन माउंट कर लेते हैं। अब ये फोन जो है इसमें माउंट हो चुका है। अब इसमें फोन माउंट हो चुका है। मेक श्योर कर लीजिए कि बैलेंस ठीक ठाक होना चाहिए। अगर ठीक नहीं है बैलेंस, यहाँ से कहीं ज्यादा हो रहा है, जैसे कि ये देखिए ज्यादा हो रहा है, तो हमें यहाँ पर एक ये दिया गया है, इसे हमें सिंपली ऊपर करना है और इसे अंदर जिस तरफ ज्यादा है आपको अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना। अब ये देखिए ये ठीक ठाक से है। तो इसे यहाँ से हमें लॉक करना है। ये लॉक करने के बाद हमें ये जो बटन है यहाँ पे, जो इसे अनलॉक कर देना। अब ये पूरी तरीके से माउंट हो चुका है। तो चलिए अभी इसे क्या करना है, यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे पावर बटन है। सिंपली इसे हमें 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और ये गिम्बल यूज करने के लिए रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो इसमें एक ऑयल डिस्प्ले है यहाँ पे, जो हमें कौन से मोड में है गिम्बल वो हमें यहाँ पे इजीली पता चल जाता है। और गिम्बल में ये फैसिलिटी नहीं होती है, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन से मोड में गिम्बल है और हम किसी भी मोड पे शूट करने लग जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। हमें अगर पता होता है कि कौन से मोड में, जैसे लॉक मोड में है, पैन फॉलो मोड में है, पैरानोमा लेना है, तो उसमें हमें यहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है। तो ये हो गया। तो और एक और चीज मैं आपको बताने वाला था, जैसे कि ये डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को हमें जो यहाँ पे M बटन दिया गया है, इस M बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए ये पैन टिप फॉलो मोड में आ गया, पैन टिल फॉलो। और हम इसे एक और बार दबाएंगे तो ये लॉक मोड में आ गया। लॉक मोड में असल में होता क्या है, ये जो फोन है ना, देखिए मैं गिम्बल को उठा रहा हूँ, कहीं भी लेके जाऊं, लेकिन इसकी जो कैमरा की जो पोजीशन है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉक हो चुकी है। अब जैसे मैंने इसे देखिए, यहाँ से मैं लॉक पे से हटा दूंगा। अब देखिए जैसे मैंने ये POV मोड पे कर दिया है, अब ये साथ में मूव करने लगेगा। अब आपको मैं फिर से नहीं अगर समझ में आया तो फिर से आपको मैं लॉक मोड के लिए समझाता हूँ। पहले ये लॉक मोड में आ चुका है, ये भी लॉक मोड में आ चुका है, तो ये लॉक हो चुका है। अब हम इसे नीचे करें या ऊपर करें या नीचे करें, ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। चाहे इसे मैं ऐसे घुमाएं या ऐसे घुमाएं, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, जो करना है करें, ये अपना पोजीशन नहीं छोड़ने वाला। तो ये होता है लॉक मोड। जैसे कि हमें किसी चीज को एक्शन से, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट एक जगह पे खड़ा है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चीज को जैसे हमें ऐसे ही शूट करना है, तो अभी हमने यहाँ पे ये ऐसे लिया, अभी हमने लिया, फिर हम इसे इस तरीके से शूट कर सकते हैं। तो इसका जो फोकस है वो इसी के ऊपर रहेगा, ना कि यहाँ वहाँ कहीं दूसरी जगह जाएगा।
समझ रहे हो? तो ये इस चीज में काम आता है। देखिए आप कहीं भी करेंगे तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ये लॉक रहेगा। तो ये तो हो गया लॉक मोड। अब हम बात करते हैं पीओवी मोड। पीओवी मोड में असल में क्या होता है, हम जिस तरीके से मोटर, इसकी जितनी भी मोटर है सारी अनलॉक हो चुकी हैं, तो हम इसे या ऐसे करें या ऐसे करें, जहां पे करना है ये वहां पे मूव होने लगेगा। हम जैसे भी इसे चाहेंगे वैसे यूज कर सकते हैं। तो पीओवी मोड ये होता है, जैसे कि टिकटॉकर जो होते हैं वो इस तरीके से वीडियो बनाएंगे तो ये इस तरीके से होगा। और ये जो ट्रिगर दिख रहा है ना, ये स्पोर्ट्स मोड है। हमें कोई चीज को अगर जल्दी से रिकॉर्ड करना है सेम पोजीशन में, जैसे मैंने इस कैमरे को इस पोजीशन में रखा है, अब मैं चाहता हूँ कि ये हिले नहीं, तो मुझे ये रखना है, ये स्पोर्ट्स मोड में आ गया, तो मैं इसे कैसे भी यूज करूंगा ये अपनी पोजीशन में ही रहेगा। तो ये इस चीज में काम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं पैन फॉलो मोड। पैन फॉलो मोड असल में क्या होता है कि हमें अगर कोई चीज रिकॉर्ड करनी है, जैसे हमें चलते हुए वीडियो को रिकॉर्ड करना है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो पैन फॉलो मोड में क्या होता है, हम इस तरीके से इसे साथ में चलेंगे और इसे इस तरीके से रोटेट करेंगे। तो पैन फॉलो मोड इसमें काम आता है। तो इससे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो बीच में ही रहता है और हमें इसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए। अब मैं आपको कहूंगा आप खरीद लोगे, उसके बाद में कहोगे नहीं ऐसा नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस भी काफी लगती है। कोई भी चीज हो तो आपको बिना प्रैक्टिस के बिना आप नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया पैन फॉलो मोड। हमें इस तरीके से जैसे कि लेना है, ये इसे कहते हैं पैन फॉलो मोड। ये सिर्फ पैनली रोटेट होगा, इस तरफ ऐसे या ऐसे, इस तरह। अगर आप इसको नीचे ऊपर करोगे तो नहीं होगा, ये लॉक ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके। हाँ, इसमें एक और मोड है जो मैं आपको बताता हूँ, जो मोस्टली मूवी वगैरह में यूज होता है। जैसे कि पूरा 360 रोटेट होता है ये कैमरा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। हमें इसे 3 बार M बटन को दबाना है और ये अपनी रोटेटिंग स्टार्ट कर चुका है। देखिए, अब बहुत ही क्रिएटिव शॉट आता है ऐसे। अगर इस तरीके से आप किसी का शॉट्स लेते हो, किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप इतना मस्त शॉट आपको निकाल के देगा। और इसे सिंपली रुकाने के लिए एक बार M बटन दबाइए, ये अपने पोजीशन में फिक्स है। तो ये तो हो गया। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे बेस्ट फीचर क्या है कि अगर समय हमें चाहिए कि ये मोटर पीछे चली जाए, कैमरा फोन जो हमारे पीछे की तरफ आ जाए, मीटर ये जो मोटर है जिसकी, ये आगे की तरफ आ जाए, तो हमें सिंपली इसे 3 बार प्रेस करना है, 1 2 3। अब देखिए मैजिक, ये रोटेट हो गया। 4 बार दबाएंगे, 1 2 3 4, तो फोन ये पीछे आ जाएगा, मोटर 1। एक्चुअली ये किस चीज में काम आता है, जैसे हम वाइल्ड एंगल शूट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो मोटर है ये हमारे कैमरे में यहाँ से दिखने लगती है। ये जो कैमरा है ये मोटर यहाँ से दिखने में लगती है, तो इसके लिए ये काम में आता है। इसे 4 टाइम प्रेस करेंगे, 1 2 3 4, तो ये जो कैमरा है वो आगे की तरफ आ जाएगा, मोटर जो वो पीछे की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे अब इसे कुछ भी कैमरे में नहीं आने वाला, तो ये इसमें बहुत अच्छी चीज है। तो अब बात करते हैं इसकी, जो आपने जो मेन जो टॉपिक है, इसको जो हाईलाइट बनाता है वो है ये AI ट्रैकर सेंसर। तो चलिए अब ये कैसे यूज होता है मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ। ये यहाँ पे माउंट कर दे, इसे सिंपली यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, इसे हमेशा ऑन ही रहने दो तो अच्छा है। तो जिसमें क्या होता है, अभी जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे अब ये फ्लैश करेगा लाइट, ये लाइट फ्लैश करेगा, मतलब कि ये एक्टिव हो चुका है। देखिए इसने लाइट फ्लैश की, अब ये लग चुका है, ये एक्टिव है। ठीक है, अब मैं इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे चलता है, ये दिखाता हूँ आपको मैं फिलहाल। अभी देखिए, अभी मैंने इसको ये यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब उसे ये जैक्शन से कम, जैसे कि मैं इसे ये वाला सिंबल दिखा दूंगा तो अब ये इसने मुझे ट्रैक करना चालू कर दिया। देखिए अभी मुझे ट्रैक कर रहा है, इस तरीके से मुझे ट्रैक कर रहा है। ये बेस्ट गिम्बल है, 2024 का सबसे बेस्ट गिम्बल इसे आप कह सकते हो। सिंपली इसे रुकाने के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ ये पाम दिखाना है। अभी इसने मुझे ट्रैक करना बंद कर दिया, मैं कहीं भी जाऊँ अभी मुझे ट्रैक नहीं करेगा। अगर मैं ऐसे चाहता हूँ फिर से मुझे ट्रैक करने लगे तो इसमें सिर्फ इसे ये जेस्चर देना है, ये वाला।
फिर ये मुझे देखिए ट्रैक करने लगना, ऊपर नीचे जहां जाऊंगा ये मुझे ट्रैक करना शुरू कर देगा। आपको दिख रहा होगा। सिंपली रुकाने के लिए ये इस तरीके से आर्म दिखा दीजिए, ये रुक जाएगा। और इसमें एक और चीज है इसमें, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आप चाहते हो खुद को इस कॉर्नर में दिखाना है आपको और यहाँ पे कोई और आके खड़ा रहे और फिर भी आपको ये ट्रैक करे, तो सिंपली इसके लिए कुछ नहीं करना होता। इसके लिए मुझे सिर्फ इसे ये वाला देना होता है और मैं अपनी पोजीशन जो है मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। अब मैंने ये दिखाया, अब मैं इसे फिर से ये देता हूँ, तब देखिए मैं इसी तरफ में रहूंगा और इसे मैं ओके देखिए, अब देखिए मुझे ये अपनी पोजीशन में ही रखेगा, ना कि बीच में लेगा। तो गाइस देखा आपने, मैंने जैसे कि आपको ये वाला सेंसर दिखाया, तो इसने मुझे इस वाले कॉर्नर पे शूट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखिए मुझे यहाँ से, अब मैं बीच में नहीं, ना की जगह मुझे अगर एक और बंदा यहाँ पे चाहिए या किसी में मैं किसी ऑब्जेक्ट को दिखा रहा हूँ तो उस चीज में ये ट्रैकिंग काम आती है। तो ये हो गए इसके AI ट्रैक। तो गाइज कैसा लगा आपको ये AI सेंसर? इस AI सेंसर की वजह से ही ये इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है गिम्बल। अगर ये इसके बिना भी मिलता है आपको, ये कुछ 14,000 का कुछ आसपास मिल जाता है। अगर आपको AI सेंसर चाहिए तो उसके लिए आपको 3,000 मोर आपको पे करना होता है। तो सारा खेल इस AI सेंसर का है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। और दूसरी एक और इसमें खासियत है, इसमें RGB लाइट भी है, दिखाता हूँ आपको। देखिए RGB लाइट है इसमें। जैसे कि मैं इस बटन को, इस वाले बटन को जस्ट मैं दबा के रखूंगा, मैं ये इसको दबा के रखता हूँ ऐसे ये, तो देखिए यहाँ पे ये लाइट जलने लगी है, लाइट जलने लगी है। और इसके बाद इसकी हम लाइट को कम या ज्यादा या वार्म टाइप कर सकते हैं। देखिए अभी वार्म हो गई, अभी यहाँ पे लाइट इस तरीके से कर सकते हैं। और आप चाहते हैं इसमें RGB लाइट लाना, तो इसको अब देखिए, इसको मैं डबल टैप करता हूँ तो इसके बाद में ये देखिए लाइट यहाँ पे चेंज होने लगी है। यहाँ पे देखिए अब लाइट यहाँ पे चेंज हो रही है, RGB लाइट है इसके अंदर। देखिए अभी ये येलो आ गई है। तो इसमें ये जैसे नाइट में हमें कोई शूट्स लेने काम आती है RGB लाइट। तो ये देखिए ये यहाँ पे चेंज हो रहा है कलर। तो ये इसको सबसे बेस्ट बनाता है, इसका यही फीचर ने मार्केट खा ली है भाई। गिम्बल की सबसे बेस्ट गिम्बल एवर ये हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, बस इतना ही है। बाकी इसमें सारी खूबियां हैं जो एक गिम्बल में होनी चाहिए। तो गाइस इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। तो गाइस आपको ये कैसा लगा गिम्बल, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको इससे जानकारी कोई भी रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बने रहें ऐसे हमारे चैनल के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।